हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अल्केन का यूपीएससी नेम का अध्ययन किया हुआ था। हम लोग 3 वीडियो से अल्केन का यूपीएससी नेम का अध्ययन कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो है और ये आखिरी वीडियो होगा अल्केन का। तो एक बार रिव्यू ले लिया जाए कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या सीखा है। तो बिगर आईपीएससी नेम ऑफ अल्केन का पहला रूल हम लोगों ने जाना था, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट चेन रूल। यह कहता है कि सबसे पहले हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का चुनाव किया जाता है, चाहे वो टेढ़ा हो या मेढ़ा, जिसे रूट चेन या पेरेंट चेन कहा जाता है। इससे जुड़े हुए अन्य कार्बन को हम लोग साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं। नाम देने में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का नाम पहले लिख दिया जाता है और बाकी जो हाइड्रोकार्बन बचता है उसे हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन मानकर चलते हैं। ओके। और मैथमेटिक्स नंबर या डिजिट के बाद हम लोग हाइफन का प्रयोग करते हैं और पहला लेटर हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और लंबा चेन का चुनाव किया जाता है, चाहे वह टेढ़ा हो या मेढ़ा। और एक और महत्वपूर्ण बात, अल्काइल ग्रुप तथा अल्केन के नाम के बीच गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 2 मिथाइल प्रोपेन, तो मिथाइल और प्रोपेन के बीच गैप नहीं होना चाहिए। ओके। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था RFPD रूल। क्या? RFPD रूल, जिसे बोला जाता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। यह कहता है कि कार्बन के चेन में ग्रुप के पोजीशन को लोकेंट या पोजिशनल नंबर कहा जाता है। ओके। यह कहता है कि कार्बन के चेन में ग्रुप के पोजीशन को लोकेंट या पोजीशन नंबर कहा जाता है। ओके। उसी नंबरिंग का हम लोग लोवेस्ट लोकेंट वाले समूह का अपनाते हैं। ठीक है, जो हम लोग नंबरिंग किए हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव कर ले, उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट उसमें जुड़ा है वो किस साइड से नज़दीक पड़ रहा है, उसी साइड से हम लोग उसका नंबरिंग सही मानकर चलते हैं। ओके। यदि प्रथम लोकेंट की मान समान आ गई, अप टू डाउन कर रहे हैं तो 7 कार्बन का चयन प्राप्त हो रहा है, डाउन टू अप कर रहे हैं तो 7 कार्बन का चयन प्राप्त हो रहा है, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो 7 कार्बन का चयन प्राप्त हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 7 कार्बन का चयन प्राप्त हो रहा है। ऐसा हो जाता है। तो यदि प्रथम लोकेंट का मान समान आ गया तो दूसरे लोकेंट की तुलना करते हैं, और दूसरे लोकेंट की मान समान आ गई तो हम लोग तीसरे लोकेंट की तुलना करते हैं, और यदि तीसरे या सारे लोकेंट की मान समान आ गई तो हम लोग वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया करते हैं। इन सारे रूल को हम लोगों ने जाना था। इसमें एक और बात ऐड करते चलिएगा, इसको दिल से याद कर जाइएगा। किससे? दिल से। गेट बाय हार्ट। ये जो फ्लोरीन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? फ्लोरीन ग्रुप। इसको हम लोग फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्लोरो। जब ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा होता है, ये क्लोरीन है, इसको हम लोग लिखते हैं क्लोरो। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये ब्रोमीन है, इसको हम लोग लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। ये आयोडीन है, इसको हम लोग लिखते हैं आयोडो। क्या लिखते हैं? आयोडो। ये हैलोजन फैमिली है। ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग याद रखिएगा। कोई सी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्लोरीन जुड़ा होगा तो उसका आईपीएससी नाम का क्या प्रयोग करेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा होगा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा होगा तो आयोडो। या फिर एक और ऐड कर लीजिए, इसमें NO2 जुड़ा होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। याद रखिए, क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रो। ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। कुछ जिगजैग में ले लें, कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में ले लें, या फिर आप इस कंसेप्ट पे आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछता है बनाने के लिए और बोर्ड में आया भी है तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ये दे दिया, तो
सबसे पहले हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कार्बन के लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे। तो ये रहा हम लोगों का कार्बन का लंबा चेन, कर लिए। उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड से देख रहे हैं कि पहला ब्रांचिंग हम लोगों को 3 पे मिल रहा है। कितना पे मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पे मिल रहा है। और इस साइड से 1 2 3 4 पे मिल रहा है। तो देखने में ही लग रहा है कि इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है, तो इसी साइड से इसका आईयूपैक नाम लिखा जाएगा। तो 3 पे क्या है? क्लोरीन है। 4 पे क्या है? ब्रोमीन है। और 5 पे क्या है? फ्लोरीन है। तो इन तीनों में एबीसीडी में कौन पहले आता है? ब्रोमीन पहले आता है। कौन पहले आता है? ब्रोमीन। तो हम लोग ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, चाहे पोजीशन कितना पे भी हो। तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या आता है? क्लोरीन आता है। तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। उसके बाद कितना पे फ्लोरीन है? 5 पे। तो क्या लिख देंगे? 5 फ्लोरो। क्या लिखेंगे? 5 फ्लोरो। कितना कार्बन है? 8। 8 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्ट। उसमें क्या जोड़ देंगे? ANE। ओके, तो यही इसका अनुप्रयोग हुआ। इस क्वेश्चन को करिए। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे, जो ये आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा होगा। ओके, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। तो 1 2 पे पड़ रहा है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन है, जो किससे शुरू होता है? C से शुरू होता है। इस साइड से हम लोग गिनती करेंगे तो पहला ब्रांचिंग ब्रोमीन है, जो B से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? B से शुरू होता है। तो ये B है और ये क्या है? C है। तो B पहले आता है और C बाद में आता है। तो इस साइड से हम लोग का नंबरिंग क्या होगा? सही होगा। इस साइड से गलत होगा। ओके, क्योंकि पोजीशन दोनों का सेम था। इस साइड से ये 2 पे पड़ रहा था, इस साइड से ये 2 पे पड़ रहा था। तो उस सिचुएशन में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इधर से हम लोग नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सबसे पहले ये B है, ये M से शुरू होता है मिथाइल, ये F से शुरू होता है और ये C से शुरू होता है। C है, F है, M है और B है। तो इन चारों में सबसे पहले क्या आएगा? B आएगा। तो कितना पे है ब्रोमीन? 2 पे है। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। क्या लिखे दिए? 2 ब्रोमो। उसके बाद देख रहे हैं कि ये क्लोरीन है। B के बाद C आता है, ये क्लोरीन है। कितना है पोजीशन इसका? 8 पे है। तो क्या लिख देंगे? 8 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 8 क्लोरो। उसके बाद बचा M और F। तो M और F में कौन पहले आएगा? F पहले आएगा। तो कितना पे है? 6 पे है। तो क्या लिख देंगे? 6 फ्लोरो। उसके बाद ये बच गया मिथाइल। कितना पे है? 3 पे है। तो क्या लिख देंगे? 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। कितना कार्बन है? 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉन। उसमें क्या जोड़ देंगे? ANE। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। तो आइए इस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे, जो ये साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद इसकी नंबरिंग कर लेंगे और लोकेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और मिथाइल इथाइल जुड़ा है, तो हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि यदि लोकेंट के मान समान आ गए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया करते हैं। ये आप जानते हैं। तो इधर से तो 1 2 3 4 5 6 पे पड़ रहा है, इधर से 2 पे पड़ रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इस साइड से हम लोग का नंबरिंग सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ब्रोमीन है। और ये दोनों मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो M बाद में आता है, B पहले आता है। तो पहले इसी को लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे हम लोग? 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। 3 का मतलब 3, 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो डाई हो जाएगा। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल लिख दिए। कितना कार्बन है? 8। 8 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑक्ट। उसमें क्या जोड़ देंगे? ANE।
ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन का लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे, जो ये रहा आप लोगों के सामने। इस साइड से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है, इस साइड से देख रहे हैं कि 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, तो इस साइड से हम लोगों का नंबरिंग सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 10 कर दिया जाए 10। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इथाइल है। 4 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल, जो ई से शुरू होता है। ये 5 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, जो एम से शुरू होता है। ये ब्रोमीन है जो बी से शुरू होता है। ये क्लोरीन है जो सी से शुरू होता है। तो सी, बी, एम और ई में आप लोगों को देखना है कौन पहले आता है, उसी हिसाब से उसका आईयूपीएक नेम लिखा जाएगा। तो ये बी है, तो ये ब्रोमीन है, तो ये बी पहले आता है इन चारों में। तो क्या लिख देंगे हम लोग? कितना पे ब्रोमीन है? 6 पे है, तो क्या लिखेंगे? 6 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 6 ब्रोमो। उसके बाद देख रहे हैं कि 7 पे क्लोरीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे? 7 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 7 क्लोरो। उसके बाद देख रहे हैं कि ये ई है और ये एम है, तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। फिर हम लोग इथाइल को लिखेंगे कितना पे? 4 पे। 4 पे क्या है? इथाइल है। 4 पे क्या है? इथाइल है। फिर उसके बाद देख रहे हैं हम लोग ये आखिरी जो ग्रुप जो 5 पे जुटा है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? 5 मिथाइल। क्या लिख देंगे? 5 मिथाइल। कितना कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। तो 10 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं? डेक। उसमें क्या जोड़ देंगे? AN। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं दबंग थ्योरी के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्बन के लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे, जो ये रहा आप लोगों के सामने। ओके, इस साइड से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, तो 1 2 पे फ्लोरीन ग्रुप है जो F से शुरू होता है। इस साइड से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये ब्रोमीन ग्रुप है जो B से शुरू होता है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं ये F से शुरू हो रहा है और B से शुरू हो रहा है, तो यहीं पर हम लोग लोकेंट का मान समान आ गया, तो यहीं पे हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। तो ये F बाद में आता है, B पहले आता है, तो इस साइड से हम लोग इसका आईयूपीएक नाम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना कार्बन हो गया? 9 कार्बन। और हम लोग नंबरिंग कर लिए, इसी के हिसाब से इसका आईयूपीएक नाम लिख देंगे। ये बी से शुरू हो रहा है, ये एम से शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा है, ये भी एम से शुरू हो रहा है। ओके, ये सी से शुरू हो रहा है, ये एफ से शुरू हो रहा है। तो इन जो ये जो 6 ग्रुप है, इसी में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तुलना करेंगे, उसी के हिसाब से उसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे। इस साइड से हम लोग नंबरिंग किए क्योंकि इस साइड से सही होगा। तो ये बी है जो कितना पे? ब्रोमीन है, जो बी से शुरू होता है, कितना पे? 2 पे है, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। क्या लिख देंगे? 2 ब्रोमो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन ग्रुप जोटा है कितना पे? 7 पे, जो सी से शुरू होता है। इन पांचों में तुलना करेंगे, तो सी पहले आएगा, तो कितना पे हो जाएगा? 7 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 7 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 7 क्लोरो। ओके, क्या हो जाएगा? 7 क्लोरो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये फ्लोरीन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फ्लोरीन ग्रुप है, जो कितना पे? 8 पे है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? इन चारों में तुलना करेंगे, तो F पहले आता है, तो क्या हो जाएगा? 8 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 8 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 8, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फ्लोरीन है जो F से शुरू होता है, ये इथाइल है जो E से शुरू होता है। तो F और E में कौन पहले आएगा? E पहले आएगा, तो कितना पे है? 5 पे है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 इथाइल। क्या लिख देंगे? 5 इथाइल। 5 इथाइल। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन ग्रुप कितना पे? 8 पे है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे 8, क्या लिख देंगे? फ्लोरो। क्या लिख देंगे? 8 फ्लोरो। क्या लिखेंगे? 8 फ्लोरो। ये लिखा गया, ये लिखा गया, ओके, ये लिखा गया और ये लिखा गया। अब कितना ग्रुप बचा? 2 ग्रुप, जो मिथाइल है, कितना पे? एक 3 पे और एक 6 पे है, तो क्या लिख देंगे? 3,6। क्या लिख देंगे? डाई मिथाइल। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? डाई प्रीफिक्स का प्रयोग करके मिथाइल ग्रुप लिख देंगे। डाई मिथाइल, कितना कार्बन इसमें? 9 कार्बन। 9 कार्बन के हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉन। उसमें क्या जोड़ देंगे? AN। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उल्टा ना लिखा जाए। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके, ले लीजिए। आइए हम लोग इसी कंसेप्ट पे एक जिगजैग फॉर्म में क्वेश्चन को लेते हैं। किस फॉर्म में? जिगजैग फॉर्म में।
तो क्या किया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे और यहाँ पे क्या किया, एक और इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे, जो ये आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। ओके, ये कर लिए। उसके बाद हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो इस साइड से देखना है कि 1 2 पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप जो ई से शुरू होता है। इस साइड से 1 2 पे कौन सा क्या है, ब्रोमीन है, जो किस से शुरू होता है, बी से शुरू होता है। तो ई और बी में कौन पहले आएगा, बी पहले आएगा। तो बी पहले आएगा, इसका मतलब हुआ कि हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे और इसका आई पैक नेम हम लोग इसी साइड से लिखेंगे। ओके, तो क्या कर लें हम लोग, इस साइड से नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो रहा है। उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके इसका नाम लिख दिया जाएगा। तो ये बी से शुरू हो रहा है और ये सी से शुरू हो रहा है, ये एफ से शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा है, ये भी ई से शुरू हो रहा है और ये दोनों एम से शुरू हो रहा है। तो इन सब में सबसे पहले कौन सा ग्रुप आएगा, ब्रोमीन आएगा। कितना पे, 2 पे है, तो क्या लिख देंगे, 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। ओके, उसके बाद क्लोरीन है, कितना पे है, 3 पे है, तो क्या लिख देंगे, 3 क्लोरो। क्या लिख देंगे, 3 क्लोरो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, जो ई से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, ई से शुरू होता है। लेकिन जब हम लोग इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे तो 6,8 क्या हो जाएगा, 6,8 डाई कौन सा ग्रुप हो जाएगा, डाई इथाइल। तो आप लोगों को बताया गया था कि डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन यह केस यदि कम्प्लेक्स ग्रुप के साथ होता तो इग्नोर नहीं किया जाता। तो डी आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी डी को इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके, ई पहले आता है, कौन सा ग्रुप पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6,8। इसके बाद कौन सा ग्रुप आता है, इन सब में ब्रोमीन लिख दिए, क्लोरीन लिख दिए। उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा, इथाइल आएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, 6,8 क्या लिख देंगे, 6,8 क्या हो जाएगा, डाई। क्या हो जाएगा, डाई इथाइल, डाई प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो इसको लिख दिए। ये भी दोनों हो गया, ये भी दोनों हो गया। ओके, अब कौन सा ग्रुप बचा, ये बचा फ्लोरीन। कितना पे, 4 पे, तो क्या लिखेंगे, 4 फ्लोरो। क्या लिखेंगे, 4 फ्लोरो। उसके बाद कौन सा ग्रुप बचा, ये मिथाइल ग्रुप बचा। कितना पे, एक है 5 पे, दूसरा कितना पे, 7 पे, तो क्या लिख देंगे, 5,7 डाई मिथाइल। क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। कितना कार्बन है इसमें, 9। 9 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन। उसमें क्या जोड़ देंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, नोनेन। क्या हो जाएगा, नोनेन। तो यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखे हैं नहीं, तो यहाँ से आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ABCD पढ़ते जाइएगा और उससे मिलाते जाइएगा, ABCDEF, उसके बाद M आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग इसका आईयूपैक नेम हम लोग सही लिखे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नोट में एक बात लिख लीजिएगा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोला जाता है, वेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉल। इसका आईयूपैक नेम ध्यान दीजिएगा। यही हम लोग का कार्बन का लंबा चेन हो रहा है, यही 2 कार्बन है इसमें। ये H को हटाकर हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको हटाकर हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, इस साइड से 1 पे पढ़ रहा है 2 ग्रुप, इस साइड से 1 पे पढ़ रहा है 2 ग्रुप। तो दोनों ही नंबरिंग हम लोग का सही होगा, तो किसी के हिसाब से इसका आईयूपैक नेम हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1,1 2,2 क्या हो जाएगा, 1,1 2,2 1,1 2,2। मान लीजिए इधर से हम लोग नंबरिंग कर लें। कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन, तो कितना बार है, 4 बार, तो क्या लिख देंगे, टेट्रा। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो। कौन सा ग्रुप क्या हो जाएगा, टेट्रा
क्लोरो। कितना कार्बन है? 2। 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेट्रा क्लोरो। 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं एथ। उसमें क्या जोड़ देंगे? ANE, बिकॉज ये कौन सा ग्रुप है? अल्केन है। कौन सा ग्रुप है? अल्केन ग्रुप है। ये सिंगल बॉन्ड से है। तो इसका कॉमन नेम होता है वेस्ट्रॉल। कौन सा नेम? कॉमन नेम होता है वेस्ट्रॉल। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है? वेस्ट्रॉल। एक बात और इसमें, इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन। क्या बोला जाता है? क्लोरोपिक्रीन। ओके, यह क्या है? यह एक कीटाणुनाशक है। क्या है? यह एक कीटाणु नाशक है। क्या है? कीटाणु नाशक है। इसको याद रखिएगा। इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? 1। एक ही कार्बन का लंबा चेन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? 1,1,1 3 बार है तो ट्राई। कौन सा ग्रुप है? क्लोरीन ग्रुप। क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो हो जाएगा। 1,1,1 ट्राई क्लोरो। और ये इसी एक पर ही नाइट्रो है तो क्या लिख देंगे? नाइट्रो। क्या हो जाएगा? नाइट्रो। NO2 लिखा है तो इसको नाइट्रो बोला जाता है। कितना कार्बन है? 1। तो एक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेथ। उसमें क्या जोड़ देंगे? ANE। तो इसको याद रखिएगा। 1,1,1 ट्राईक्लोरो नाइट्रोइथेन। ट्राईक्लोरो नाइट्रोमीथेन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन। यह है क्या? एक कीटाणुनाशक है। क्या है? कीटाणुनाशक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। ओके, इसी कंसेप्ट के आधार पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोगों को दे देता है। क्या दे देता है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये सब आसानी से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता है और आप लोगों से आईयूपीएक ना पूछ लेता है। जैसे बोल दिया कि आप लोग इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या? 3 क्लोरो 4 इथाइल, क्या? 4 इथाइल। फिर क्या कह दिया? 5 मिथाइल। और बोल दिया ऑक्टेन। क्या बोल दिया? ऑक्टेन। तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाना, क्या बनाना? स्ट्रक्चर बनाना, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट और सफिक्स पे ध्यान देंगे। वर्ड रूट और सफिक्स के। वर्ड रूट क्या है? ऑक्ट। ऑक्ट मीन्स कितना कार्बन हो गया? 8 कार्बन। ऑक्ट मीन्स कितना कार्बन? 8 कार्बन। और ANE जो आप लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE। डैट मीन्स वो अल्केन है। दोनों कार्बनों के बीच, कितना भी कार्बनों के बीच क्या? सिंगल बॉन्ड। तो 8 कार्बन को हम लोगों को बनाना है सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम लोग का 8 कार्बन हो गया। ओके, हम लोग नंबरिंग कर लेंगे, या आप लोग इसको इस साइड से भी लिख सकते हैं या फिर इस साइड से भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं इस साइड से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 2 पे क्या है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिख दिए। 3 पे क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन लिख दिए। 4 पे क्या है? इथाइल है, तो हम लोग क्या किए? इथाइल को लिख दिए। उसके बाद 5 पे क्या है? मिथाइल है, तो हम लोग मिथाइल को लिख दिए। ऊपर के नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। ओके, हम लोग इसे क्या कर लिए? बैलेंस कर लेंगे। तो ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोग इस एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। जैसे ये कह दिया 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3,3 डाईमिथाइल 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो हेक्स मतलब कितना कार्बन? 6 कार्बन। एन मतलब दोनों कार्बनों को या कितने कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो 6 कार्बन हम लोग सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना देंगे। चलो इसको बना लिए 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना लिए। उसके बाद हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, 4 पे देख रहे हैं कि ब्रोमीन ग्रुप जुटा है। कितना पे? 4 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोमीन को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि 2 पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को भी लिख दी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। एक CH3 यहाँ पे आ गया, एक CH3 यहाँ पे आ गया। ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। यदि आप लोग इसको बैलेंस कर लेंगे तब। चलो इसको बैलेंस कर लिया जाए।
बैलेंस करना आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस पे और कर रहे हैं, ले लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन इस पे, जैसे दे दिया 7 क्लोरो, क्या दे दिया 7 क्लोरो, 6 फ्लोरो, 5 आयोडो और 7 6 5 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और दे दिया आप लोगों को 4 इथाइल, 4 इथाइल। और आप लोगों को दे दिया बस, और इसमें दे दिया आप लोगों को डेकेन, क्या दे दिया डेकेन। ओके, डेक मतलब कितना कार्बन, 10 कार्बन। एन मतलब क्या, अल्केन। सभी कार्बनों को भी कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो 10 कार्बन को हम लोग बना देंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा। कितने कार्बन को हम लोग, 10 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 कार्बन को बना लिए। उसके बाद हम लोग जितना पे जो भी जुड़ा है उसके पोजीशन को लिख देंगे। नंबरिंग आप लोग इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग देख रहे हैं कि 7 पे क्लोरीन है, चलो भाई क्लोरीन जोड़ दिए। 6 पे क्या है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जोड़ दिए। 5 पे क्या है, आयोडीन, आयोडो मतलब आयोडीन है तो आयोडीन को जोड़ दिए। 2 पे क्या है, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को जोड़ दिए। उसके बाद 4 पे क्या है, इथाइल है तो 4 पे हम लोग क्या किए, इथाइल को जोड़ दिए। और इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे तो क्या, ये क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर छोटा छोटा आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ पे, एग्जाम हॉल में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और इसे आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट ले लीजिए। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कीन को शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अल्कीन को दबंग थ्योरी के साथ अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके।